बाबा बैजनाथ धाम की कहानी। बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कहानी बड़ी ही रोचक और निराली है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि भगवान शिव का परम भक्त रावण हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहा था ताकि वह भगवान शिव को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर सके। इसके लिए दशानन रावण अपने एक एक सिर को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। अब तक वह अपने 9 सिरों को शिवलिंग पर अर्पित कर चुका था। अब बारी थी उसके 10वें सिर की। जैसे ही रावण अपना 10वां सिर काटने वाला था, उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हो जाते हैं। भोलेनाथ ने वहां प्रकट होकर रावण के घावों को ठीक किया और उसे फिर से उसे दशानन बना दिया। शंकर भगवान रावण की भक्ति से इतने प्रसन्न होते हैं कि उसे वर मांगने को कहते हैं। रावण ने वरदान स्वरूप उस कामना रूपी शिवलिंग को ही अपने घर लंका ले जाने के लिए मांगा। भगवान शिव के परम भक्त रावण इतना अधिक शक्तिशाली था कि उसने कई देवताओं, यक्षों और गंधर्वों को लंका में कैद कर रखा था। इस पर अब वह अपने प्रभु भोलेनाथ को भी लंका ले जाने की जिद पर अड़ गया। उसने भगवान शिव के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में निवास करें। भोलेनाथ तो रावण की भक्ति से प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने रावण की इस इच्छा को पूर्ण कर तथास्तु कह दिया, पर साथ में यह बात भी शर्त के रूप में रखी कि यदि तुमने इस कामना लिंग को बीच मार्ग में कहीं रख दिया तो मैं उसी स्थान पर रह जाऊंगा और तुम्हारे साथ लंका नहीं आऊंगा। रावण को शायद यह शर्त मामूली सी लगी और उसने यह आसानी से मान ली। अब रावण शिवलिंग को लेकर लंका के मार्ग की ओर निकलने लगा। वहीं दूसरी तरफ रावण और भगवान शिव की वार्ता सुन सभी देवता चिंता में आ गए। सभी देवतागण समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सारी बात बताई। देवताओं की चिंता का समाधान करने के लिए विष्णु जी ने लीला रची और वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने के लिए कहा। रावण देवघर के मार्ग तक पहुंचा ही था कि उसे लघु शंका लगी। बैजू ग्वाले के भेष में स्वयं भगवान विष्णु वहां विराजमान थे। उसने शिवलिंग वहां मौजूद एक ग्वाले को थोड़ी देर के लिए पकड़ने को दिया। उस ग्वाले ने उस शिवलिंग को वहीं पर रख दिया। जब रावण लघु शंका से लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। तभी से वह स्थान बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा।